तो आइए हम देखते हैं क्लास 11th मैथ बालाजी प्रकाशन से समुच्चय, और वो भी एक्सरसाइज 1.2। और ये समुच्चय का पार्ट 5 है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो समुच्चय कहलाता है। तो कोई एक ऐसा अवयव जिसमें कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई अवयव है ही नहीं, तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। सेकंड चलिए हम देखते हैं, इसमें कह रहा है यदि a बराबर 1 2 3 और जो b है वो इक्वल है 3 2 1, तो देखेंगे इसमें एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट सेम b में है, तब a व b को हम कौन सा समुच्चय कहेंगे? समान समुच्चय कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या भी समान और अवयव भी समान है। जो तीसरा क्वेश्चन उसमें कह रहा है यदि a इक्वल्स टू ए बी सी और b इक्वल्स टू सी डी ई। ठीक है, तो ये बताना है हमको ये कौन से समुच्चय हैं। तो इसमें देखेंगे ए बी सी है, इसमें सी डी ई है, केवल कॉमन कितने अवयव हैं? एक ही है। ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें अवयवों की संख्या समान है। तो इसमें देखेंगे कि एलिमेंट समान है, तो इसलिए ए और बी जो हैं वो केवल समतुल्य समुच्चय होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समुच्चय ए बराबर हमने मान लिया 4 7 11 17 और 20 के तुल्य है, यानी समतुल्य है। अगर जो देखेंगे तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमको जो पहला समुच्चय दिया गया 5 1 2 3 और 4, इसमें भी टोटल कितने एलिमेंट हैं? 5 हैं। इसको हमने A1 नाम दे दिया। तो A1 में भी कितने नंबर्स हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 5 हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये इसमें भी 5 एलिमेंट है और हमारे वाले जो दिए गए क्वेश्चन में भी 5 एलिमेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे के कौन से समुच्चय हैं? तुल्य समुच्चय है। ठीक है, सेकंड कह रहा है A2 हमने मान लिया इसको। ठीक है, समुच्चय 10 से कम छोटी 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये A2 मान लिया, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है। जो हमारे दिए गए समुच्चय हैं उसमें भी 5 एलिमेंट है, तो इसलिए ये भी दिए गए समुच्चय के समतुल्य या तुल्य समुच्चय होगा। अब जैसे तीसरा है वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। तो 30 दिनों वाले माह कौन से? अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। तो ये 4 ही हैं और हमारा कितना लाना था? किसके तुल्य लाना था? 5 एलिमेंट के। तो ये क्या होंगे? ये जो हमारा दिया गया समुच्चय उसके तुल्य नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 और 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इतने दिए गए एलिमेंट हमारे। ठीक है, तो ये टोटल कितने एलिमेंट हुए? तो टोटल एलिमेंटों की संख्या 1 2 3 4 5 6, लेकिन कह रहा है 10 व 25 के बीच अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इन चारों को तो लेना नहीं है हमको, 10 और 25 के बीच चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो उसमें कितने हैं संख्याएं? 5 हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो हमारा समुच्चय दिया गया है उसके तुल्य समुच्चय है, क्योंकि इसके पास भी 5 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय परिमित है व कौन सा अपरिमित? तो परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें फिक्स्ड एलिमेंट हो, यानी अवयवों की संख्या निश्चित हो तो परिमित, अनिश्चित हो तो अपरिमित। जैसे 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाज्य होने वाली प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 6 8 10, ऐसे ही चलते चले जाइए। तो ये कौन सा समुच्चय चला जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी रुकने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये हमारी निश्चित समुच्चय नहीं है।
अब दूसरा है 8 से छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है तो हमको पता है ये 1 से ही स्टार्ट होगी। 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7, क्योंकि ये 8 से छोटी लेनी। तो ये क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय जाएगा? परिमित समुच्चय जाएगा। अब आगे क्या है? तीसरा, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो। ठीक है, ऐसे पूर्णांक बताने हैं जिनका वर्ग सम हो। तो ऐसे कौन कौन से आएंगे? -1 आएगा, -2 आएगा, यहाँ से -1 नहीं आएगा। यहाँ से पूर्णांक बताने तो प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, और 0 लेंगे क्योंकि सम लाना है तो सम संख्याओं का ही जो है वर्ग सम आएगा, वो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की। जैसे +-4, +-6, +-8, +-10। ठीक है, ऐसे ही चलते चले जाइए। तो ये कौन सा समुच्चय बन जाएगा? हमारा अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? -18 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक कह रहा है, -18 से बड़े कौन कौन से आएंगे? -17, -16, ऐसे ही चलते चले जाइए। 0, फिर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलते चले जाइए। कहाँ पर रुकेंगे? क्योंकि पूर्णांक ये तो बताया नहीं कि कहाँ तक लेने हैं बड़े। ठीक है, तो ये बता देता तो हो जाता। तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। अगला, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का समुच्चय। तो किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? अनंत रेखाएं। ठीक है, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। कभी भी 2 रेखाएं यदि आपस में समांतर हैं तो क्या उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु आएगा? तो उसमें उस उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा समुच्चय होता है? ये होता है हमारा रिक्त समुच्चय। और हमको पता है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी श्रेणी में जाएगा? परिमित की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि हमको पता है इसमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये एक रिक्त समुच्चय है और समांतर संख्याएं कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु रखेंगी नहीं। अब आगे कह रहा है, n कोटि के समीकरण के मान का संग्रह। तो कोटि का मतलब होता है घात। ठीक है, तो कितनी घात? तो इसमें हमें n की वैल्यू तो डिफाइंड है नहीं, तो nवीं घात के समीकरण तो कितने n हो सकते हैं? इसकी संख्या तो डिफाइंड दी नहीं गई है, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल है, इसमें संख्या फिक्स नहीं है, तो इसलिए फिक्स नहीं होगा। तो ये कौन सी श्रेणी में जाएगा? अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? x सच दैट इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है तो ये 1 से स्टार्ट होने वाला है, और साथ ही साथ x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर है और 10 से बड़ी है, तो 10 से बड़ी नेचुरल नंबर 11, 12, 13 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? ठीक है, तो इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए ये भी किस श्रेणी में जाएगा? अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ ये 100 से छोटी है, तो 100 से छोटी है और 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल के कारण। तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। अब हमको पता है ये 1 से 99 तक ही है, तो इसलिए ये किसकी श्रेणी में जाएगा? परिमित समुच्चय की श्रेणी में जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x एक रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है और साथ ही साथ ये 1 से स्टार्ट होकर के 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये 1 और 2 के बीच रियल नंबर क्या होती है? वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कौन सा समुच्चय जाएगा? अपरिमित समुच्चय जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की भी बात करेगा, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय।
तो स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? A E I O U। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर इसकी संख्या निश्चित है, तो निश्चित है तो इसलिए ये कौन से समुच्चय की श्रेणी में जाएंगे? परिमित समुच्चय की श्रेणी में जाएंगे। अब आगे कह रहा है संख्या 8 के गुणकों का संग्रह। गुणक मतलब इनका पहाड़ा। तो 8, 16, 24, इसके बाद 32 डॉट 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 चलते चले जाइए। कहाँ तक रुकना ये तो कहा ही नहीं, तो इसलिए ये कौन सी संख्या समुच्चय की संख्या है? अपरिमित समुच्चयों की संख्या। ठीक है, और यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है 6 से कम, ठीक है, और 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय। तो कोई एक ऐसी संख्या जो 6 से कम हो और 8 से अधिक हो, तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, तो इसलिए ये कौन सी संख्या है? 5। ठीक है, 5 बनेगा, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे ही छोड़ करके समुच्चय में। यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो समुच्चय दिया गया हमें वो एक समुच्चय नहीं। तो इसका कारण यह है, अगर ये समुच्चय होता तो इसमें केवल और केवल या तो एलिमेंट होते या तो खुद समुच्चय एलिमेंट बनते। तो इसमें एलिमेंट समुच्चय भी है और एक अवयव भी ऐसे ही एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, समुच्चय भी है और एक्स्ट्रा भी है एलिमेंट। ठीक है, तो समुच्चय ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये अवयवों का समुच्चय बन जाता अगर ये समुच्चय ना आता। ठीक है, तो या तो समुच्चयों का समुच्चय बनाओ या तो एलिमेंट का समुच्चय बनाओ। तो ये एलिमेंट के साथ साथ समुच्चयों का भी समुच्चय बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, तो क्योंकि 1, 3 भी जो है ए में बिलोंग्स कर रहा है और जो कि ये क्या है? समुच्चय है। ठीक है, इसीलिए ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्न समुच्चय समान समुच्चय हैं। क्या निम्न समुच्चय समान समुच्चय हैं? तो जैसे पहला है दिया गया है हमें कि ए में एक्स, इस प्रकार की एक्स शब्द लिटिल अक्षर का एक समुच्चय। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं? एक्स एल भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एल आ चुका है, ई भी हो सकता है। ठीक है, और एक्स बी में कह रहा है टाइटल शब्द का है। तो बी इक्वल्स टू क्या आएगा? या तो टी आएगा, या तो आई आएगा, या तो फिर एल आएगा, या तो फिर ई आएगा। तो देखेंगे दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए और बी जो है आपस में, इनमें अवयवों की संख्या भी समान और अवयव भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये एक समान समुच्चय है। ठीक है, अब अगला है सेकंड कह रहा है ए जो है उसमें एलिमेंट दिया गया 0 और बी में क्या कह रहा है? एक एक्स है जो कि 7 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा। क्या 7 से छोटा और 10 से बड़ा कोई एलिमेंट हो सकता है? 7 से छोटा हो और 10 से बड़ा भी, तो वो क्या होता है? 5, रिक्त समुच्चय होता है। और ये कौन सा समुच्चय है हमारा? ए एकल समुच्चय है। तो ए और बी समान समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इसमें एक एलिमेंट है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल्स टू ABCD और B इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ये दोनों समतुल्य हैं, इनके अवयवों की संख्या समान है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, समतुल्य हैं, लेकिन ये एक समान समुच्चय नहीं है क्योंकि अवयव सेम नहीं है। अगला देखिए, ए कह रहा है 5 है, ए कह रहा है हमारा 5 है। तो ए एक रिक्त समुच्चय, बी एकल समुच्चय, सी भी एकल समुच्चय, क्योंकि 5 एक समुच्चय में दिया गया। तो बी और सी तो आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों समतुल्य समुच्चय होंगे, बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये 0 है और ये 5 है। तो समतुल्य समुच्चय है, तो इसमें कोई भी समुच्चय समान समुच्चय किसी के नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो समुच्चय x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करते हैं। तो x की कौन सी वैल्यू इसमें रखी जाए जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे? तो हम करेंगे क्या? इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे कि x² - 7x + 12 = 0। सॉल्व करने पर ये बन जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे 12 का, तो ये आ जाएगा 4x - 3x। ठीक है, तो 4 3 12 और 4 3 7 होता है, और प्लस का 12 बराबर में 0। पेयर बनाएंगे तो दोनों में शुरुआत में क्या कॉमन है? x, तो x - 4 बचा अंदर,
यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉमन, यहाँ से बचेगा क्या, चिन्ह अंदर बदल जाएगा, 3 चौक 12। अब इन दोनों में पेयर में कौन सा कॉमन आया है, x माइनस 4। अब बचेगा कौन अंदर, x माइनस 3। एक बार इसे 0 को बटे में भेजेंगे तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और एक बार x माइनस 4 को 0 के बटे में भेज करके हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू 3। तो हमको यहाँ से पता चल गया जो समुच्चय बनने वाला हमारा से उसमें केवल 3 और 4 यही दो एलिमेंट है जो इसमें x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकते हैं। x की जगह पर डालने पर वैल्यू को, इस इक्वेशन को 0 कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक समुच्चय x सच दैट x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 b दिया गया है, 2 3 और जो c है वो हमारा 2 3 3 है। हमको दिखाना है कि a b और c तीनों समान समुच्चय आपस में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x को सॉल्व करते हैं। x को सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन दी गई है हमारी कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम हल करने के लिए 2 3 6 और 2 और 3 5, ये 3 2 6, इसे सॉल्व करेंगे। दोनों में कॉमन लेकर के हम लाएंगे x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेकर के x माइनस 3 लाएंगे, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो गया, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, जो कि क्या आ जाएगा 2 3। तो a को सॉल्व करने पर, a में जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आई है 2 3, और b हमारा कितना दिया गया है, ये भी 2 3, और जो हमारा c दिया गया वो कितना दिया गया है 2 3 ही आएगा, क्योंकि रिपीटिंग वर्ड समुच्चय में लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि एलिमेंट की संख्या भी समान और एलिमेंट भी सेम है, तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, समान समुच्चय होगा आपस में, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समुच्चयों से बराबर समुच्चयों का चुनाव कीजिए। a दिया गया है 2 4 8 12, b दिया गया 1 2 3 4, c दिया गया 4 8 12 14, और d दिया गया है 3 1 4 2, जो कि किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं b और d आपस में क्या है, इक्वल है। और आगे फिर इसके बाद e कह रहा है -1 +1, f कह रहा है 0a, g कह रहा है 1 -1, जो कि किसके इक्वल है, e के इक्वल है। तो e और g आपस में इक्वल है। ठीक है, और h क्या कह रहा है 0 1 किसी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट, समुच्चय के कोई भी एलिमेंट अन्य किसी के सेम नहीं है, केवल b और d सेम है, e और g सेम है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर। 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन से समुच्चय समतुल्य हैं। तो कौन कौन से दिया गया, पहला तो 5 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 0, और जो तीसरा है वो दिया गया है 5 समुच्चय। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसमें ये एक रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 0 हैं, और इसमें कितने एलिमेंट है, 1 है, और इस वाले में भी कितने एलिमेंट है, 1 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो 5 है वो 0 समुच्चय 0 के कौन से है, समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, समतुल्य क्यों है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट कितने हैं, दोनों में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, और यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। तो एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। ठीक है, अब आगे की एक्सरसाइज में हम देखेंगे आगे की।